भी आज वहां से रिस्पांस आता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आता है कि हम तो हमेशा से ही तमाम कंट्रीज के साथ, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि पहले वो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, फिर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए बात करेंगे। जीत होनी चाहिए, टॉक होनी चाहिए, इसके ऊपर अब इंडिया की तरफ से जो है उसका जवाब आ गया। तो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कर दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। बावजूद अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वी हैव टू डू द टेबल टॉक, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक है इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। पाकिस्तान पहले अपने घर में सफाई करे, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो कंट्रोल करे, उसके बाद जो हम इनके साथ ताल्लुकात भी बेहतर करेंगे और जो है ट्रेड के मामला भी बेहतर करेंगे। नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी। बात बेहतर होने चाहिए या फिर वाकई में ये रिवलरी मजीद 75 साल चलेगी? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए किसी अच्छे इक्वल टर्म्स के ऊपर, ठीक है, नॉट एज अ बेगर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से भारत को दिए गए बातचीत के ऑफर पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने वो रिपोर्ट देखे है। भारत का रुख यही है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नियमित तौर पर ऐसा करता है। हम पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को गंभीरता से लेना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऐसा माहौल तैयार करना चाहता है जो आतंक से मुक्त हो। भारत सरकार का रुख पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट है। कई बार भारत ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अरिंदम बागची जो कि स्पोक्सपर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बात साफ बोल दी कि यार देखो सुनो, ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है भारत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन इट हैज टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए भारत ने ताला लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं एक दो और बातें। इशू ये है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पाकिस्तान सिर्फ चाहता है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है, पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर आया हूं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है डे वन से, जब से मुल्क पैदा हुआ है ना तब से यही काम करता चला है। अब मैं आपको दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। भारत को व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीजें होती है ना, खाने पीने की चीजें, कंबल, दवाइयां, वो अफगानिस्तान बेचनी है, बीच में पड़ता है पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान कहता है नहीं, हम आपको करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। क्यों नहीं करने दोगे? तो पाकिस्तान खुद अलाउ नहीं करता अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए भारत को कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो फिर पाकिस्तान जीप लपलपाते हुए, पूछ हिलाते हुए, वैगिंग इट्स टेल, भारत के यार ये कर दो, यार ये कर दो यार। तो इसको एक तरफा चाहिए, क्योंकि इसको एक तरफा मिला है शुरू से। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क की हराम के खाने की आदत है। आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं ये हराम का खाते हैं सब कुछ, और इनको डे वन से आदत पड़ी है अमेरिका से पैसा ले लो, है ना। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उससे भाई, अमेरिका से झूठ बोल के। फिर अमेरिका और चाइना के बीच में इन्होंने मीटिंग कराई, उसके पैसे खा गई है। फिर सियाटो सेंटो, यानी कि ये यहां से पैसे पकड़े, यहां से, जैसे बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा
आजकल तो कम हो गए लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन आप एक ज़माने में सरकारी ऑफिस में होते थे बहुत, है ना, कि जो या फिर ब्लैक के टिकट आपने बचपन में देखा, आजकल तो मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक के टिकट का सवाल नहीं है, लेकिन आपने एक ज़माने में देखा होगा क्या, 2 का 20 ये पाकिस्तान का काम है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि जंगों से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, जंगों में कुछ नहीं रखा, जिसका जवाब अब इंडिया की तरफ से आया है। इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहते, ये एक यूजलेस चीज़ है। तो इंडिया के इस जवाब पर आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, जिस पर इंडिया का एक जवाब आया है और इंडिया ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने क्योंकि ये यूजलेस है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जवाब पर? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि उनका ये कहना कि यूजलेस है। हम एज अ नेशन, हमें सबको एज अ मिल के एक कौम के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद ये साबित किया है कि हम, हाँ जी, हम 75 साल बाद भी हमारी पसंद का बंदा है, हमारी पसंद नापसंद यही चीज़ चल रही है। जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं होंगे तो ये मुल्क की हालत जो है बदलने वाली नहीं है। हम एज अ जब भी इलेक्शन के लिए सारे हम सब रेडी हैं कि इलेक्शन कराएं, तो कोई इलेक्शन नहीं करा रहा। उसकी क्या वजह है? अदालतें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, सारे अदारे रोक रहे हैं, ठीक है, कि हमारे बेसिकली हमारा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रही। लीडर बैठते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है नीचे अवाम किस हाल में गुजार कर रही है। 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके तो बड़ी भंगड़े डाले जाते हैं, 35 रुपये 30 रुपये महंगा करके तो सारे सन्नाटे घरों में छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक अवाम का कोई सोचेगा नहीं तो किस तरह कोई हमें इज्जत देगा, किस तरह हमें कोई उस नज़र से देखेगा। हमारी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर, हम जब भी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की या उस मुल्क को विजिट करने की बात करते हैं तो अगला बंदा डर जाता है कि कहीं मांगने तो नहीं आ गए, क्योंकि हम इनको पता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना सवाए मांगने के। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हम किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, किसी डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई हमें फंड्स दे दें, हमें पैसा दे दें, हमें IMF से कर्जा दिलवाने में मदद कर दें। देखिए, बात हुई है कि जिस मुल्क में भी हम जाते हैं वो बिल्कुल इसी नज़र से हमें देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके आने का मकसद ही एक है कि हमें जी $2 मिलियन दे दें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।